हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसी का फ्रेंड्स आज नेक्स्ट पार्ट है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है ये ईडियम और फ्रेजेस की फर्स्ट एक्सरसाइज है और जैसा कि आप जानते हैं हर सीरीज में यहाँ हर लेक्चर में 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। तो आज का जो कलेक्शन है ये भी फ्रेंड्स प्रीवियस पेपर्स से ही लिया गया है। इसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो किसी अलग कहीं बुक से रहा हो। इसका जो सोर्स है वो फ्रेंड्स प्रीवियस पेपर से। तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक सेंटेंस को एक एक ईडियम को आप बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड। तो यहाँ जो ये वर्ड्स दे रखे हैं 4 वर्ड्स, इनमें से हमें ऐसा वर्ड पिक करना है जो इस वीक एंड टायर्ड का मीनिंग देता हो। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो है इकोनोमिस्टिक, एनर्जाइज्ड, इनर्वेटेड और इंजीनियर्ड। फ्रेंड्स जो इनर्वेटेड होता है, ये जो बी वाला ऑप्शन है इनर्वेटेड, इनर्वेटेड का मतलब होता है वीक एंड टायर्ड। मीन्स अगर हम कहते हैं ही फेल्ट इनर्वेटेड कि उसने अपने आप को इनर्वेटेड महसूस किया, तो हिंदी में आप कह सकते हैं शक्तिहीन। शक्तिहीन कि उसने अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया। और शक्तिहीन का मतलब होता है फ्रेंड्स वीक एंड टायर्ड। क्लियर? तो फील इनर्वेटेड, इनर्वेटेड हो गया आपका वीक एंड टायर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स ब्रोकन रीड। ईडियम है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आप रिलाय नहीं करते, यानी एन अनरिलायबल पर्सन या अनसपोर्टिव पर्सन। क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में देखिए रीड तो क्या होती है, एक नर्सल होता है, एक पौधा होता है घास में जो नदी किनारे पाया जाता है, जिसकी हम अक्सर जो चटाइयाँ होती हैं या छोटी छोटी बास्केट्स होती हैं वो इससे बनती हैं, रीड से। तो ब्रोकन रीड का मतलब है टूटी हुई रीड, और टूटी हुई रीड से मतलब क्या निकलता है, यहाँ निकलता है अनरिलायबल पर्सन, यानी सी वाला ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स टू थ्रो अप द स्पंज। द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू थ्रो अप द स्पंज। थ्रो अप द स्पंज का मतलब होता है फ्रेंड्स टू गिव अ कंटेस्ट और एक्नॉलेज। मीन्स एक टू गिव अप अ कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट को छोड़ देना, किसी जो कॉन्टेस्ट है कोई प्रतियोगिता है उसको छोड़ देना या स्वीकार कर लेना। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आंसर अपोज, रेजोल्यूटली, रिजोल्यूटली, अनडू, गो टू, डिस्ट्रक्शन, तो कोई नहीं है। सीधा इसका आंसर क्या है, डी वाला है। और इसके मीनिंग की बात करें तो टू गिव अप ए कॉन्टेस्ट और एक्नॉलेज, स्वीकार करना, स्वीकार करने के सेंस में ये जो टू थ्रो अप द स्पंज आता है। क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए दूसरा मीनिंग और निकलता है इसका, डिफीट यानी हारना, टू एक्नॉलेज डिफीट, हार को स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैगर डिस्क्रिप्शन। तो बैगर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो उसको हम कहते हैं बैगर्स डिस्क्रिप्शन। क्लियर फ्रेंड्स? तो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन हो गया इसका आंसर। और आप कह सकते हैं कि कैटरीना कैफ्स ब्यूटी इज़ अ बैगर डिस्क्रिप्शन, कि उसकी ब्यूटी ऐसी है उसको आप मीन्स डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग idiomatic comparison is not correct? As bitter as gall, as cheerful as bark, as red as cherry, as silent as stars। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में देखिए एज चीयरफुल एज जो बार्क लिखा है ये नहीं होता, एज चीयरफुल एज अ लार्क होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो जो आंसर क्या है इसका, आंसर हो गया इसका बी, यानी एज चीयरफुल एज लार्क। जो लार्क होता है एक पक्षी, लार्क से यहाँ कंपैरिजन किया गया है इसका। और ये क्वेश्चन देखिए आयोग ने एफ मान दिया, फॉल्टी मान लिया, पता नहीं क्या उनकी क्राइटेरिया है, समझ नहीं आता। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं उनको फॉल्टी मान लेते हैं।
और कई बार जो रॉन्ग होते हैं उनको वो राइट मान लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टू वेदर द स्टॉर्म। और टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है सरवाइव अ क्रिसिस, मीन्स एक क्रिसिस को सरवाइव करना। क्रिसिस क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रिसिस कहते हैं किसी विपत्ति को, किसी विपत्ति में सरवाइव करना, वेदर द स्टॉर्म कहलाता है। तो आंसर इसका हो गया बी, टू सरवाइव अ क्रिसिस। आगे बढ़ते हैं, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो लाइफ होती है आपकी उससे आप रिटायर हो जाते हैं। रेस्ट ऑन वन लॉरेल मीन्स अपने लॉरेल्स से रेस्ट कर लेना। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ क्या है, रिटायरमेंट के लिए आता है टू, ऑप्शन हो गया टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस क्या होता है? कम अक्रॉस होता है भेंट हो जाना। टू मीट विद, किसी से मिलना, किसी से भेंट करना, तो यानी टू मीट विद के लिए कम अक्रॉस यूज होता है। आई एम डन फॉर, डन फॉर का मतलब होता है फ्रेंड्स बर्बाद होना, डन फॉर बर्बाद होना, रूइंड। क्लियर? तो डन फॉर का मीनिंग यहाँ हो गया रूइंड यानी बर्बाद, आई एम डन फॉर यानी मैं बर्बाद हो गया हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राइटिंग नॉवल इज़ माई ब्रेड एंड बटर, कि मेरी जो नॉवल लिखना है वो मेरी ब्रेड एंड बटर है। तो ब्रेड एंड बटर का जो मतलब होता है वो होता है रोजी रोटी, जिसको आप कहते हैं लिवलीहुड। किसी की कोई रोजी रोटी है, मैं कहूँ कि टीचिंग इज़ माय ब्रेड एंड बटर, कि टीचिंग मेरी रोजी रोटी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ क्या हो गया, ब्रेड एंड बटर की अगर बात है तो लाइवलीहुड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज़ क्लियर दैट ही वॉन्ट्स टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। तो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अपना बदला लेना। ओल्ड स्कोर्स यानी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना स्कोर है उसका हिसाब किताब चुकाना। तो यानी सीधा सीधा सा क्या है, अगर मीनिंग की बात करें तो टू हैव रिवेंज, बदला लेने के लिए आता है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर की बात करें तो हो गया ए, टू हैव हिज रिवेंज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गिविंग वन सेल्फ एयर्स। गिविंग वन सेल्फ एयर्स से मतलब होता है टू एक्ट इन अ वे दैट शोज वन थिंक्स वन इज बेटर एंड अदर पीपल और बिहेविंग एरोगेंटली। मीन्स इसमें सीधा सीधा सा क्या है वंस एयर में, कि आदमी को लगता है कि भाई जो काम हम कर रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वही बेटर है, और जो दूसरे हैं वो बड़े गंदे तरीके से काम को कर रहे हैं। तो गिविंग वन सेल्फ एयर यानी बिहेविंग एरोगेंटली। क्लियर फ्रेंड्स? कई बार बुद्धि ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डेढ़ बुद्धि समझते हैं, वो समझते हैं कि एक बुद्धि भगवान ने तुम्हें दे दी और जो बाकी आधी बुद्धि है वो पूरी दुनिया में बटी हुई है। तो उसी सेंस को ये ईडियम जो है इंडिकेट करता है। आगे देखिए, वॉट विच राइट द करेक्ट मीनिंग ईडियम द हीट ऑफ द डे ऑफ द फॉलोइंग। द हीट ऑफ द डे, हीट ऑफ द डे का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हीट ऑफ द डे होता है ज्वलंत मुद्दा। हीट ऑफ द डे मीन्स किसी दिन की हीट, किसी दिन की गर्मी। दिन की गर्मी से मतलब क्या है, कोई ज्वलंत मुद्दा, यानी किसी भी दिन कोई जो बर्निंग इशू होता है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ द डे। क्लियर? तो यहाँ देखिए आंसर भी नीचे लिखा है, बर्निंग ऑफ द डे। तो बर्निंग इशू ऑफ द टाइम, ये वाला आंसर इसका ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए कई बार जो हमारा ईडियम फ्रेजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं माइन्यूटली हम ऑब्जर्व करें तो उनमें सेंस ज़रूर निकल आता है ईडियम फ्रेजेस में। हालांकि फ्रेजल वर्ब के केस में उल्टा होता है, वहाँ हम गैस नहीं कर पाते कि फ्रेजल वर्ब क्या मीनिंग दे रही है, लेकिन ईडियम फ्रेजेस में हम काफ़ी हद तक गैस कर पाते हैं। देखिए यहाँ है द मीनिंग ऑफ मॉडस ऑपरेंडी इज़, और ये उत्तराखंड यानी ये उत्तराखंड में ये पूछा गया था
क्लियर फ्रेंड्स, उत्तराखंड जीआईसी का ये क्वेश्चन रहा है। तो मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी काम को करने का ढंग, पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग और मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। क्लियर, मोडस ऑपरेंडी। तो आंसर क्या करें, सी वाला आंसर हो गया, द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, यानी किसी बुल को कैसे पकड़ लेना, उसके हॉर्न्स से पकड़ लेना। अब कोई बुल है फ्रेंड्स, कोई सांड आ रहा है, सांड क्या है, विपत्ति का प्रतीक है, आ रहा है, विपत्ति आ रही है, उसको हमने कैसे उसके सींगों से उसको पकड़ लिया। यानी किसी भी डिफ़िकल्टी को हमने बोल्डली क्या कर लिया, फेस कर दिया। कोई परेशानी है उसको हमने बड़ी हिम्मत के साथ बोल्डली अगर हम उसको फेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मिन्स मैटर्स, टू मिन्स मैटर्स। टू मिन्स मैटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोई ऐसी चीज इंडिकेट करना जो डिसअप्रूवल देती हो। यानी आप कह सकते हैं ग्लॉस ओवर, देखिए ग्लॉस ओवर या यूज पोलाइट और मॉडरेट एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आई। तो आंसर क्या हुआ इसका, ग्लॉस ओवर, मीन्स मैटर। बकल डाउन, बकल डाउन क्या होता है फ्रेंड्स, बकल डाउन होता है वर्क सीरियसली, सीरियसली काम करने को हम कहते हैं बकल डाउन। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया, यानी वर्क सीरियसली यानी बकल डाउन। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर पे, द मीनिंग ऑफ टू गिव अ वाइड बर्थ। टू गिव अ वाइड बर्थ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टू कीप वन एट ए डिस्टेंस स्पेशली फॉर सेफ्टी और डेलिब्रेट अवॉइडेंस। जानबूझकर किसी से सेफ्टी के पर्पस से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस बनाना होता है, टू गिव अ वाइड बर्थ। देखिए सेंस थोड़ा निकल रहा है यहाँ, वाइड का मतलब होता है दूर, चौड़ा, और बर्थ कहते हैं सीट। टू गिव अ वाइड बर्थ, एक दूर की सीट दे देना। यानी कोई पड़ोस में बैठना चाह रहा है, उससे कह दिया भैया यहाँ नहीं, ज़रा दूर बैठ जाओ, अर्थात सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किसी को अपने आप से अलग कर दिया, दूर कर दिया। बात क्लियर है फ्रेंड्स, टू कीप वन एट अ डिस्टेंस, ये इसका मीनिंग हो गया। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेस, अ गुड सेमराइटन। गुड सेमराइटन क्या होता है फ्रेंड्स, सेमराइटन एक ऐसा व्यक्ति होता है, गुड सेमराइटन, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, यानी एक हेल्पिंग व्यक्ति, एक जेन्युइन हेल्पफुल पर्सन, यानी डी वाला ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब और ईडियम बिलो हिज ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ट्रम्पेट एक बजाने वाला यंत्र होता है। तो ट्रम्पेट यानी ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, अपनी अलग ट्रम्पेट बनाना, बजाना, अपनी अलग तुरही बजाना। तो यानी खुद की तारीफ खुद करना। क्लियर फ्रेंड्स, प्रेज हिमसेल्फ। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, देखिए क्रोकोडाइल के जो आंसू होते हैं फ्रेंड्स वो नकली होते हैं। उसकी बॉडी की जबड़े की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि जैसे ही शायद वो मुंह खोलता है तो उसके आंसू हैं वो निकल आते हैं, और वो फाल्स आंसू होते हैं। तो वहीं से इडियम आया है कि कोई अगर व्यक्ति क्रोकोडाइल टीयर्स है किसी के, कोई शेड क्रोकोडाइल टीयर्स कर रहा है, क्रोकोडाइल के आंसू गिरा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। घड़ियाली आंसू से मतलब है वो झूठे आंसू बहा रहा है। टू शेड फॉल्स टीयर्स और प्रिटेंड टू क्राई टू बी ग्रीव्ड। क्लियर फ्रेंड्स, दुखी होने का बहाना करना और घड़ियाली आंसू बहाना। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया, बी हाइपोक्रिटिकल, टू शेड फॉल्स टीयर्स। आगे फ्रेंड्स 22 में है, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल स्पेड, स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना,
फ्रैंक और आउट स्पोकन, बिल्कुल आप अगर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, तो फिर आप यूज़ करते हैं टू कॉल अ स्पेड, साफ साफ कहना। क्लियर फ्रेंड्स। तो आंसर की बात करें, टू स्पीक विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स को बिना तोड़े मरोड़े आप सीधी बात कह रहे हैं, तो आप टू कॉल अ स्पेड। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट वर्ड आ गया, नेक्स्ट इडियम आ गया यहाँ, लॉर्ड क्लाइव वॉन हिज लॉरल इन द बैटल ऑफ प्लासी। विन लॉरल क्या होता है फ्रेंड्स? विन लॉरल होता है एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, यानी कोई विजय प्राप्त करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? विन लॉरल करते हैं, विन लॉरल हम कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो विन लॉरल क्या हो गया? सीधा सीधा सा आंसर एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, यानी विजय प्राप्त कर लेना। द बेस्ट पॉलिसी इज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब स्लीपिंग डॉग्स, डॉग्स किसका प्रतीक होते हैं फ्रेंड्स? ट्रबल का प्रतीक है, परेशानी का प्रतीक है। और लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई कि जो सोए हुए कुत्ते हैं उनको पड़े रहने दो, लेटे रहने दो। तो यानी क्या है? टू अवॉइड डिस्कस ट्रबल सम मैटर्स, यानी कोई ऐसा मैटर है जो हमें परेशानी देने वाला है, तो उससे क्या करो? आप बच जाओ, उससे डिस्कशन से बच जाना कहलाता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स, यानी टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 25 पे। ही वॉज इन ए ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का मतलब होता है फ्रेंड्स पढ़ाई में डूबा हुआ पूरी तरह। आई एम ब्राउन इन माई स्टडीज, मतलब पढ़ाई में पूरी तरह मैं तल्लीन हूँ, पूरा डूबा हुआ हूँ। आई डिड नॉट सीम टू कैच माई पॉइंट। तो ब्राउन स्टडी एब्जॉर्ब इन रीडिंग हो गया सीधा सीधा इसका आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। देखिए गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है? जो आपका बोलने का जो टैलेंट होता है उसको गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं। मीन्स एक टीचर है तो टीचर में होना चाहिए गिफ्ट ऑफ द गैब, मीन्स टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बात क्लियर है फ्रेंड्स। तो आंसर सी हो गया इसका। I'll back in the twinkling of an eye, twinkling of an eye, यानी बिल्कुल पलक झपकते ही, जिसे आप कहते हैं पलक झपकते ही। I'll back in the twinkling of an eye। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई इडियम है या कोई प्रोवर्ब है वो पूछ ली जाती है, उसमें आधा पार्ट दे दिया जाता है और आधा वहाँ ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो आइल बैक इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंसर इसका ये एन आई हो गया। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। देखिए, आई एम सॉरी आई शुडंट हैव सेड दैट, आई गेस आई रियली पुट माई इन माई माउथ। देखिए यहाँ से है क्वेश्चन, फूट इन माई माउथ, हैंड इन माई माउथ, एल्बो इन माई माउथ। तो फ्रेंड्स क्या है? फूट इन माई माउथ, आई रियली पुट माई फूट इन माई माउथ, ये ईडियम है फूट इन माई माउथ। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, लुक आई विल पे यू बैक, मैं तुम्हें बैक पे कर दूंगा। वुड यू प्लीज कॉल द डॉग्स ऑफ, कॉल द डॉग्स ऑफ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट देखिए, सी वाला इसका ऑप्शन, कॉल द डॉग्स ऑफ, यानी कॉल द डॉग्स ऑफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनको अलग रखना। मीन्स किसी पे आप ये कह सकते हैं स्टॉप अटैकिंग समवन, किसी पे अटैक करने से रोकना। क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ, बट योर आइडियाज सर्टेनली गिव्स मी फूड, लेकिन तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं वो मुझे निश्चित रूप से क्या भोजन का काम करते हैं मेरे लिए। और किसके लिए भोजन है? मेरे विचारों के लिए। सर्टेनली फूड फॉर माई थॉट,
यहाँ ये सी वाला आंसर इसका है, फूड फॉर माई थॉट। क्लियर फ्रेंड्स। जैक हैज़ एग बिकॉज ही कुडंट रिमेंबर हाउ टू स्पेल बैटमैन। देखिए जैक हैज़ एग, और एग के बाद हमें फिल करना है। देखिए जैक ने चूंकि वो बैटमैन को भी स्पेल नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप कि वो स्टूपिड है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बैटमैन को भी स्पेल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, स्टूपिड है। तो एग ऑन हिज टीथ, ये वाला जो आंसर है एग ऑन हिज टीथ, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स स्टूपिड, टू लुक स्टूपिड। और इडियम क्या है, एग ऑन हिज टीथ, एग ऑन हिज टीथ। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ही माई एडवाइस, ही टर्नड अ ब्लाइंड आई, टर्नड अवे फ्रॉम अ डीफ ईयर और ओवर देयर। तो फ्रेंड्स डीफ ईयर क्या होता है, ही टर्नड अ डीफ ईयर, ये कार लिखा है, कार नहीं है, पहले फ्रेंड्स इसको ठीक कर ले, ये ईयर है। ही टर्नड अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस। टर्न ए डीफ ईयर कहते हैं बहरा हो गया भाई, मेरी बात तो सुन ले, तो वही सेंस यहाँ है। ही टर्नड अ डीफ ईयर मीन्स उसने अनसुना कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया किस पर, मेरी एडवाइस पर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप द क्रिकेट टीम वॉज रिसीव्ड बाय फैंस, कि फैंस ने कैसे रिसीव किया, विद ओपन आर्म्स। ही टर्न्ड विद ओपन आर्म्स। क्लियर, यानी जब रिसीव किया उसको तो कैसे, ओपन आर्म्स, यानी बिल्कुल खुले मन से, आप कह सकते हैं बिल्कुल गर्मजोशी से, खुले दिल से। तो वहाँ ये सेंस, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं ओपन आर्म्स को। और फ्रेंड्स यहाँ ये ही टर्न्ड भी मुझे यहाँ रॉन्ग लग रहा है, सीधा सा यहीं हो जाना चाहिए था, द क्रिकेट टीम वॉज रिसीव्ड बाई फ्रेंड्स विद ओपन आर्म्स। बस यहीं इसको यहाँ ऐड कर दें, सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ, देयर इज बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया। तो क्या है फ्रेंड्स, नो ग्राउंड लॉस्ट, नो ब्लड लॉस्ट और नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट, देयर इज बिटवीन नो लव लॉस्ट, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया। क्लियर फ्रेंड्स। ही कीप्स हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। अब देखिए थ्रू द इंटरनेट, तो यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, इन आउट ऑफ टच, इन टच विद, इन टू टच विद, ऑफ टच विद। तो इन टच विद, ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स, कि वह अपने फ्रेंड्स के टच में रहता है। और किससे टच में रहता है, थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट से वो अपने फ्रेंड्स के टच में रहता है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करें, हम यूज़ करें इन टच विद, ये बी वाला ऑप्शन हमारा हो गया। ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू इंटरनेट। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ, थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट से टच में रहने के लिए प्रोपोजिशन क्या यूज़ हो रहा है, थ्रू। ना बाई है, ना ओन है, ना फॉर है, क्या है, थ्रू। आगे फ्रेंड्स, ही वॉज मर्डर्ड, मर्डर्ड कहते हैं कोल्ड ब्लड, मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बड़े निर्दयी तरीके से, ग्रूसम, एक क्रूअल वे में किसी की हत्या करना, उसको कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। क्लियर फ्रेंड्स। द फेट ऑफ द अक्यूज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेट ऑफ द अक्यूज्ड, की जो अक्यूज्ड था, जो दोषी व्यक्ति था, उसका जो भाग्य था वो क्या था फ्रेंड्स, हैंग्स इन द बैलेंस। हैंग्स इन द बैलेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स
डिपेंड ऑन द जस्टिस एंड जजमेंट, कि न्याय पर या निर्णय पर डिपेंड होना, वहाँ हम यूज करते हैं हैंग्स इन द बैलेंस। तो द फेट ऑफ द अक्यूज्ड हैंग्स इन द बैलेंस, यानी जो दोषी व्यक्ति है उसका जो भाग्य है वो किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, वो जस्टिस या जजमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, बी ऑल एंड ऑल। व्हाट डज द ईडियम बी ऑल एंड ऑल मीन्स? बियॉन्ड एंड ऑल, इसको कहते हैं फ्रेंड्स होल सोल, जिसको आप कहते हैं होल सोल। अरे भैया क्या हो, तुम तो फैमिली में होल सोल बन रहे हो। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, सर्वे सर्वा आप कह सकते हैं। क्लियर। यानी कोई चीज़ वेरी बेस्ट है, बहुत अच्छी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ हम यूज करते हैं होल सोल को, और होल सोल को यानी बी ऑल एंड ऑल। क्लियर। होल सोल कॉमन वर्ड है, बी ऑल एंड ऑल शायद ना सुना हो आपने फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब होता है फ्रेंड्स समथिंग और एग्जीक्यूट समथिंग, किसी को एग्जीक्यूट कर देना। एक्सटेंसिव टेस्ट हैव बीन कैरीड आउट ऑन द पेशेंट, यानी यहाँ मीनिंग की बात करें तो टू डू समथिंग। क्लियर फ्रेंड्स। कैरी आउट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टू डील इन समथिंग। डील इन समथिंग क्या होता है फ्रेंड्स? डील इन का मतलब कहते हैं हम बिजनेस करना, व्यापार करना। माई फ्रेंड डील्स इन चारकोल, मेरा फ्रेंड जो है वो चारकोल का बिजनेस करता है। ही डील्स इन पेपरमेंट, वो पेपरमेंट का व्यापार करता है। तो किसी भी व्यापार करने के सेंस में यूज़ होता है। तो यानी टू ट्रेड इन समथिंग, किसी चीज़ का व्यापार करना, टू डील इन समथिंग होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेड लेटर डे, कोई विशेष या कोई स्पेशल जो डे होता है, कोई ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं आप, किसी भी देश में, किसी की लाइफ में, तो वो रेड लेटर डे कहलाता है। एनी इम्पॉर्टेंट डे और हैप्पी डे यू कैन से। तो क्या हो गया आंसर? इम्पॉर्टेंट डे हो गया रेड लेटर डे। और अभी पीछे चार्ल्स लैम्ब को भी हमने पढ़ा था। चार्ल्स लैम्ब ने भी लिखा था एक ऐसे में अपने, कि मैं नहीं चाहता कि जो रेड लेटर डे है वो डेड लेटर डे में बदल जाए। और फ्रेंड्स अगर याद है कौन से ऐसे में था तो मुझे कमेंट करके भी बता दे, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल डोराडो। एल डोराडो क्या होता है फ्रेंड्स? एंड एल डोराडो इज अ प्लेस ऑफ अबंडेंस, मीन्स कोई ऐसा स्थान जहाँ प्रचुरता में या धन धान्य से भरा हुआ हो, ऐसे स्थान को हम कहते हैं एल डोराडो। इज ए प्लेस ऑफ अबंडेंस और एनी प्लेस ऑफरिंग ग्रेट वेल्थ और एन अनअटेनेबल थिंग। क्लियर फ्रेंड्स। तो प्लेस ऑफ अबंडेंस को हम कहते हैं एल डोराडो। स्मेल ए रैट, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट ईडियम है स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट का मतलब होता है फ्रेंड्स सस्पेक्ट, संदेह करना। संदेह करने को हम कहते हैं स्मेल ए रैट। यानी आंसर तो देखिए इसमें ई दे दिया है, नन ऑफ द अबव, कोई मीनिंग है ही नहीं। टू हैव रीजन, टू टॉक बोस्टफुली, टू टॉक अनफेयरली, टू डिस्करेज। तो क्या है स्मेल ए रैट? मीन्स टू सस्पेक्ट और टू सरमाइज ट्रीचरी, हैविंग सस्पिशियन, हैंस हियर नो ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर फ्रेंड्स। किसी चूहे को सूंघना, चूहे को सूंघना मतलब कोई सस्पेंस को सूंघना। टू काउंट अपॉन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन? काउंट अपॉन होता है फ्रेंड्स डिपेंड, किसी चीज़ पे डिपेंड करने को हम कहते हैं काउंट अपॉन। तो टू डिपेंड अपॉन, बस सीधा सीधा सा काउंट अपॉन, डिपेंड अपॉन। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई क्या किसके को कहते हैं फ्रेंड्स? इसको ह्यू एंड क्राई कहते हैं हल्ला गुल्ला। क्लियर फ्रेंड्स।
हल्ला गुल्ला ह्यू एंड क्राई कहलाता है, यानी जनरल आउट क्राई ऑफ अलार्म। ये सी वाला ऑप्शन हो गया, ये ई नहीं है फ्रेंड्स, ये सी है। क्लियर? तो अ जनरल आउट क्राई ऑफ अलार्म। और अब ये देखिए नंबर भी यहाँ गड़बड़ हो रहे हैं, ये 43 के बाद 44 होना था, ये मिसप्रिंट है, ये 45 होना था। चलिए नेवर माइंड। मैच द मीनिंग विद द ईडियम टू पुट ऑफ। पुट ऑफ क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? पुट ऑफ का मतलब होता है टर्न डाउन, मीन्स किसी सिचुएशन को वो इवेड करना या हटा देना, वो टर्न डाउन कहलाता है, पुट ऑफ कहते हैं। और जिसका दूसरा मीनिंग और होता है फ्रेंड्स, टालना। पुट ऑफ होता है टालना, कोई भी काम है उसको आपने पुट ऑफ कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? टू टर्न डाउन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप वन शर्ट्स ऑन। वन शर्ट्स ऑन क्या होता है फ्रेंड्स? टू कंट्रोल वंस टेम्पर, अपने टेम्पर को खो देना शर्ट्स ऑन कहलाता है। टू कीप वन शर्ट्स ऑन, वन शर्ट्स ऑन, तो टू कंट्रोल वंस टेम्पर, अपना जो टेम्पर है, टेम्पर को कंट्रोल करना। क्लियर फ्रेंड्स? टेम्पर कंट्रोल करने को कहते हैं हम, टू कीप वन शर्ट्स ऑन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्क्वायर मील। स्क्वायर मील क्या होता है फ्रेंड्स? एक कंप्लीट फूड, एक फुल मील जिसको आप कहते हैं, यानी ऐसा भोजन जो बिल्कुल पर्याप्त हो। पर्याप्त से मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो बिल्कुल कंप्लीट फूड हो। तो फुल मील को आप क्या कहते हैं? स्क्वायर मील। और फिर से फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आया, गिफ्ट ऑफ द गैब दोबारा आ गया है। और गिफ्ट ऑफ द गैब क्या है? टैलेंट फॉर स्पीकिंग। जीवी शॉ वॉज हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ईडियम द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कहीं किसी के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट्स करना, अगेंस्ट कोई बहस करना, प्रोज एंड कॉन्स। आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। क्लियर? किसी के पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष आप कह सकते हैं, सीधा सीधा पक्ष और विपक्ष, प्रोज एंड कॉन्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ईडियम। ईडियम को ही डिफाइन कर दिया इसने, कह दिया है, बताइए ईडियम क्या है? तो ईडियम अ कॉमन एक्सप्रेशन मीन meant to sound sarcastic and implausible to listener or reader. An idiomatic expression repeatedly used by cultural or language group, a commonly used phrase or expression with a meaning different from literal translation. देखिए ऑब्वियसली सी वाला सही है कि एक ऐसा ईडियम फ्रेजेस क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, जो वर्ड्स कह रहे हैं उसके मीनिंग से वो डिफरेंट होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो सी वाला ऑप्शन सही है। और ये 50 जो ईडियम फ्रेजेस हैं ये हमने डिस्कस किए। फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट 50 idiom phrases. Now thanks for watching this video.